नमस्कार दोस्तों। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस एक बहुत बड़ा परिवार है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। हर दिन लाखों लोग इस परिवार में शामिल होते हैं। आरएसएस में जुड़कर लोगों को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। आरएसएस हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में और हमारे देश को, साथ ही समाज को संगठित रखने एवं समाज को तरक्की कराने के लिए, समाज को विकसित बनाने के लिए कार्य लगातार करता रहता है। हमारे देश के कई ऐसे राजनेता हैं जो पहले आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे और बाद में उन्होंने देश की कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाई। आज हम आपको उन्हीं महान हस्तियों के बारे में बताएंगे जिनकी जड़ें आरएसएस से जुड़ी हुई है। साथ ही उनके बारे में ये भी बताएंगे कि वे कैसे आरएसएस से जुड़े। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उनकी प्रतिष्ठा किसी से छिपी नहीं है और वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अभी कुछ समय पहले 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया और वे हमारे बीच नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ 15 साल की छोटी सी उम्र में ही बाबा साहब आप्टे जी से प्रभावित होकर संघ को ज्वाइन कर लिया था और आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए और 1940 से 1944 तक वे आरएसएस के ऑफिसर ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे। 1947 तक अटल बिहारी जी आरएसएस के प्रचारक बन गए थे और 1951 में उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी सौंप दी गई और देखते ही देखते वे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर उभर के आए। दोस्तों, दूसरा नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लाल कृष्ण आडवाणी जी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष रह चुके हैं और साल 2009 में वे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। साल 2015 में आडवाणी जी को पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया। 1941 में मात्र 14 साल की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संघ को ज्वाइन कर लिया था और वे आरएसएस के कार्यकर्ता बन गए थे। उन्हें उस समय की कराची ब्रांच में प्रचारक बनाया गया था और देश के विभाजन के बाद उन्होंने राजस्थान में आरएसएस का कार्यभार संभाला था और उसके बाद वे भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में आ गए थे। अब बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में। रामनाथ कोविंद जी राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के देरापुर में स्थित अपने घर को आरएसएस को दान कर दिया था। आरएसएस और भाजपा में तमाम तरह के दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी रामनाथ कोविंद जी शानो शौकत और आडंबरों से बिल्कुल दूर रहे और उनका परिवार भी सामान्य जीवन व्यतीत करता है। और यही खासियत है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की कि वे चाहे किसी भी बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन वे अपनी जड़ों को नहीं भूलते और हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। आपको बता दें कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी कॉलेज के समय पर आरएसएस से जुड़े रहे थे। अब बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी वर्तमान में भारत सरकार में रोड परिवहन मंत्री हैं और गडकरी जी का जन्म नागपुर में हुआ था जहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है और बचपन से ही वे आरएसएस से बहुत ही नजदीक से जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। नितिन गडकरी भाजपा में प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं और नितिन गडकरी जी एक ऐसे राजनेता हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में। राजनाथ सिंह जी ने मात्र 13 साल की उम्र में सन 1965 में आरएसएस को ज्वाइन किया था और मिर्जापुर के एक डिग्री कॉलेज में वे लेक्चरर रहते हुए भी आरएसएस से जुड़े रहे। 1969 से लेकर 1971 तक वे एबीवीपी में सक्रिय रहे और 1972 में उन्हें मिर्जापुर का आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था और इसी दौरान 1974 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अब बात करते हैं मनोहर पार्रिकर जी की। मनोहर पार्रिकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोहर पार्रिकर जी का निधन अभी कुछ साल पहले हो चुका है, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे राजनेता के रूप में थी जो एक शांति प्रिय राजनेता माने जाते थे
मनोहर पार्रिकर जी 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मोदी सरकार में वे भारत के रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। मनोहर जी ने बहुत छोटी सी उम्र में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और मात्र 26 साल की उम्र में वे गोवा के मापुसा नामक जगह के संघ चालक भी नियुक्त हो गए थे और आरएसएस में रहते हुए उन्होंने गोवा में राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको आज भारतीय राजनीति के चाणक्य भी कहा जाता है। अमित शाह ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी और एबीवीपी आरएसएस का ही एक अनुषंगिक संगठन है। 1983 में वे एबीवीपी के नेता चुने गए थे और 1987 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और फिर किस तरह धीरे धीरे उन्होंने गुजरात और देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई, ये किसी से छिपी नहीं है। आज उनके कद को हर कोई अच्छी तरह से पहचान सकता है। आर्टिकल 370, 3 तलाक और राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले अमित शाह जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और उनका देश के लिए किया गया योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और अब बात करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से ही निकले हुए हैं। मात्र 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और वे नियमित रूप से शाखा में शामिल होने लगे और आरएसएस में उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई और लक्ष्मण राव ईमानदार आरएसएस का कार्य पूरे गुजरात में फैलाने के लिए माने जाते हैं और लक्ष्मण राव ईमानदार जी गुजरात के आरएसएस के संस्थापकों में से माने जाते हैं और आरएसएस से जुड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने तमाम ऊंचाइयों को छूते हुए सभी ने देखा है। सन 2001 से लेकर और 2014 तक वे लगातार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से वर्तमान समय तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने देश विदेश में जो कार्य किए और जो मान प्रतिष्ठा भारत को दिलाई, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के जो दिए गए विचार और दिए गए संस्कार उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल भी आरएसएस के ही सदस्य रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस के ही सदस्य रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये सभी आरएसएस के ही सदस्य रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी, दिवंगत प्रमोद महाजन जी और गोपीनाथ मुंडे भी आरएसएस से ही जुड़े हुए थे। ऐसी ढेर सारी जानी मानी हस्तियां आरएसएस से ही निकली हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस से निकली हुई हस्तियों के बारे में जानकारी। ऐसी ही जानकारी मैं आपके बीच लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।